हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का 15 अगस्त है, जो कि 74वें स्वतंत्रता दिवस है। तो आप लोग को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, जो कि क्लास 12 का है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग को कुछ बातें पता है, जैसे कि आयतन को हम लोग भी से सूचित करते हैं, परिधि को सी से सूचित करते हैं, सर्कमफ्रेंस। त्रिज्या को रेडियस आर सूचित करते हैं, भुजा साइड को एस सूचित करते हैं, किनारा एज को एल से सूचित करते हैं, परिमाप जिसको पेरीमीटर बोलते हैं पी से सूचित करते हैं, क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया बोलते हैं ए से सूचित करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं उसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लोग सी एस एस सूचित करते हैं। आगे हम लोग का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसे टी एस ए से सूचित करते हैं। अब इतना तक हम लोग बार बारी वाला आता है इसलिए कंप्लीट कर दिए, ऐसे पिछला क्लास में कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या बदलने का दर जैसे है जो टाइम के सूचित करता है, टाइम को। तो त्रिज्या बदलने का दर सिर्फ बोले तो त्रिज्या को आर से और दर तो dt कर लेना। यानी किसी ने कहे दर तो d/dt, अगर त्रिज्या तो r, परिमाप बदलने का दर p, क्षेत्रफल बदलने का दर a, आयतन बदलने का दर v, त्रिज्या बदलने का दर r। सिर्फ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्षेत्रफल बदलने का दर आप लोग समझ रहे होंगे, तो d/dt और क्षेत्रफल तो a। आयतन बदलने का दर तो d/dt, आयतन v। परिधि बदलने का दर तो d/dt, परिधि सर्कमफ्रेंस c। इसको ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या बदलने का दर x के सापेक्ष। त्रिज्या बदलेगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्षेत्रफल बदलने का दर x के सापेक्ष। क्षेत्रफल a बदलेगा लेकिन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कहता है आयतन बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष। आयतन बदलेगा लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल बदलेगा लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष। परिधि बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष। परिधि बदलेगा लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को हल करना हो, किसी क्वेश्चन को अगर हल करना हो तो एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करें। अगर प्रॉब्लम को हल करना हो, यदि प्रॉब्लम को हल करना हो तो एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करें। अगर प्रॉब्लम को हल करना हो तो एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करें। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। एक बात आओ, परिवर्तन मतलब बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। परिवर्तन का मतलब कथी? बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। और परिवर्तन जब होगा
तो समझ ही रहे हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r दिया हुआ है तो नहीं मानेंगे। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर त्रिज्या के सापेक्ष, अभी सीखा x के सापेक्ष तो बटा dx, त्रिज्या के सापेक्ष तो बटा dr, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। तो ध्यान दिएगा, नंबर फर्स्ट में है r बराबर 3 सेंटीमीटर, सेकंड में है r बराबर 4 सेंटीमीटर। उपयोगी सूत्र लगाएंगे, समझिएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को a से पाई आर स्क्वायर। अब भी पॉइंट हम बोले कि दिया गया प्रॉब्लम को उपयोगी सूत्र लगाकर एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करें। तो एक बार इसको डीसी करेंगे तो क्या लिखें? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष निकालना है? तो r के सापेक्ष। तो जब r के सापेक्ष निकालना है तो किसके सापेक्ष डीसी करेंगे? तो r के सापेक्ष करेंगे। तो dA बटे dr, पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो dr स्क्वायर बटे dr, यहां भी r यहां भी r, मतलब डीसी हो जाएगा। तो dA बटे dr पाई, ये क्या हो जाएगा? 2r, क्योंकि पावर को पटक दो और पावर में से एक घटा दो, यानी कि dA बटे dr बराबर 2 पाई r आया, 2 पाई r आया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? r बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। जब r बराबर 3 सेंटीमीटर तो dA बटे dr के मान कौन सी है? 2 पाई r, यानी 2 पाई r के मान कितना? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सेकेंड में क्या है? सेकेंड में आपका क्या है? अगर पाई के मान अगर दिया हुआ है तो पाई में रखिए, नहीं तो पाई का मान 22/7 पुट करके बनाइए, उससे क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पाई में रहने देते हैं। इसको क्या करेंगे? देखिए दूसरा नंबर, r बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो dA बटे dr बराबर 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई और r के मान कितना है? 4, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन दिया गया है कि दर से बढ़ रहा है, तो दर से बढ़े या दर से घटे, दर से बढ़े या दर से घटे, बता dt। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, आयतन को v से और दर से मतलब dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया S, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो बटा dt, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। चलिए आगे क्या है? इसके किनारे की लंबाई, मान लेते हैं कि किनारा A है, तो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए, माना कि समय t पर, माना कि समय t पर
घन का आयतन भी पृष्ठीय क्षेत्रफल S तथा किनारा A है। किनारा A है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। चलिए अब जो दिया गया है उसका ही उपयोगी सूत्र लगा दीजिए। तो क्या दिया हुआ है? घन के आयतन दिया गया है जो बदल रहा है। तो घन का आयतन घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू यानी कि a क्यू। आयतन को किस चीज से? v से। आयतन को v से और क्या चीज? a क्यू। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा, यानी कि देखिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष क्वेश्चन दिया हुआ है, t के सापेक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, तो t के सापेक्ष ही क्या कर देंगे? dc कर देंगे। तो dv बटे dt और क्या हो जाएगा? daq बटे dt। तो dv बटे dt। इसको देखे तो यहाँ a है यहाँ t है, dc नहीं होगा तो इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि daq बटे da और da बटे dt। तो dv बटे dt बराबर, ये क्या करेंगे? पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए और da बटे dt चलिए अब आगे बढ़ते हैं। dv बटा dt तो dv बटा dt का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। dv बटा dt का वैल्यू दिया हुआ है और t इंटू a स्क्वायर, कौन स्क्वायर है? a स्क्वायर। a का मान कितना है? 12, तो 12 के स्क्वायर और da बटे dt, da और बटे dt। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? 8 इनमें इस तरफ गुना में तो इस तरफ भागा में क्या हो जाएगा? 12 के स्क्वायर बराबर da बटे dt। इतना ही, ऐसे ही रहना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल बदलने का दर पूछ रहा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा के स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से, तो 6 इंटू a के स्क्वायर। एक बार dc करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? dc करेंगे। तो ds बटे dt 6, इसको डायरेक्ट करते हैं da स्क्वायर बटे da और da बटे dt। चलिए तो क्या हो जाएगा? ds बटे dt। तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2a, पावर पटक दो और पावर में से एक घटा दो और da बटे dt रहने दीजिए। चलिए लिखिए 6 इंटू 2 इंटू a के मान 12 और da बटे dt का मान कितना निकाले हैं? 8 बटे 3 गुने 12 के स्क्वायर। एक बार कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल, क्या हो जाएगा? ये 6 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? ds बटे dt बराबर 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिए कभी भी मांग सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के जो लिख दीजिएगा वो लिख दीजिए। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है या घट रही है, मतलब परिवर्तन हो रही है। और परिवर्तन हो रही है और
केवल दर है तो डी बटे डी टी, लेकिन त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है दर यानी कि डी टी, क्षेत्रफल बदलने का दर यानी कि डी टी, क्षेत्रफल बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, मतलब क्षेत्रफल बदल रही है, किस दर से बदल रही है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन पूछ रहा है और आर के मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऐसे मान लीजिए, माना कि समय किस पर, टी पर वृत्त की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल ए है। माना कि समय टी पर वृत्त की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल ए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपयोगी सूत्र लगाकर एक बार डीसी करने के बाद दिया गया मान पुट करेंगे। चलिए, तो कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को ए से पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर बटे डी टी के रूप में दिया हुआ है और डी टी के रूप में पूछ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, तो डी ए बटे डी टी डायरेक्ट कर रहे हैं, पाई क्या हो जाएगा डी आर स्क्वायर बटे डी आर और डी आर बटे डी टी, तो डी ए बटे डी टी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पाई, पावर को क्या करेंगे, पटक देंगे, पावर को पटक देंगे और पावर में से एक घटा देंगे, दो से एक घटेगा तो एक, और क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी। चलिए, पाई 2 इंटू आर के वैल्यू कितना है 10 और डी आर बटे डी टी का वैल्यू कितना है 3, आर के वैल्यू 10 और डी आर बटे डी टी का वैल्यू कितना है 3, 10 ती आई 30 और 30 दूनी 60, पाई क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे dt यानी कि प्रति सेकेंड। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को तीसरा का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कहता है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा को अगर ए मान लेंगे तो परिवर्तनशील की दर से सिर्फ बोल रहा है, किसी के सापेक्ष नहीं बोल रहा है, और जब किसी के सापेक्ष ना बोले तो बटा टी डी टी, तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्या मान लेंगे, माना कि समय टी पर घन का आयतन भी और किनारा ए है, घन का आयतन भी और किनारा ए है। क्या करेंगे, उपयोगी सूत्र लगाएंगे, उपयोगी सूत्र लगाएंगे। तो उपयोगी सूत्र क्या लगाएंगे, घन का आयतन है तो घन के आयतन के फॉर्मूला लगा दीजिए। तो घन का आयतन घन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब, भुजा के क्यूब, आयतन को भी से एक क्यूब। चलिए डीसी कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में ही डीसी कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा डीवी बटे dt, ये क्या हो जाएगा डी ए क्यू बटे डी ए और डी ए बटे डी टी। तो क्या हो जाएगा डीवी बटे डी टी, पावर पटा दीजिए 3a स्क्वायर डी ए बटे डी टी,
dv बटे dt क्या हो जाएगा 3 इंटू a के मान कितना है 10 के स्क्वायर और dA बटे dt के मान कितना है 3 तो क्या हो जाएगा 3 गुने 100 गुने 3 3 तिहाई 900 सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब पर सेकेंड आयतन है तो क्या क्यूब पर सेकेंड तो हम लोग को चौथा का आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कहता है एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। अगर कोई झील है तो जब पत्थर डालिएगा तो तरंग के आकार के निकलेगा। कैसा निकलेगा तरंग के आकार के निकलेगा तरंग के आकार के आपको निकलेगा। तो तरंग के आकार के और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है यानी कि वृत्त बढ़ रही है यानी वृत्त बढ़ रही है तो उसका लगातार त्रिज्या बढ़ रही है और त्रिज्या बढ़ रही है या त्रिज्या घट रही है इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन है और सिर्फ केवल दर बढ़ रहा है तरंग से बढ़ रही है सिर्फ दर देखिए दर से चल रही है तो बढ़ रही है यानी कि dr बटे dt के मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो कहता है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगी जबकि त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर तो सबसे पहले मान लीजिए माना कि समय t पर वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है। उपयोगी सूत्र लगाइए और उपयोगी सूत्र लगाने के बाद एक बार डीसी करने के बाद दिया गया मान पुट करेंगे तो क्षेत्रफल है तो लगाइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल को a से पाई आर स्क्वायर चलिए डीसी कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डीसी करेंगे तो डी ए बटे डी टी पाई को क्या करेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा पाई को जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर स्क्वायर बटे डी आर और डी आर बटे डी टी डी आर स्क्वायर बटे डी आर और डी आर बटे डी टी चलिए पाई पावर को पटक के एक घटा दीजिए पावर को पटक के एक घटा दीजिए और डी आर बटे डी टी चलिए पाई 2 इंटू आर के मान 8 और डी आर बटे डी टी के मान 5 8 पचे 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है और बटा dt है तो पर सेकेंड कोई दिक्कत है तो हम लोग आते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं तो एक घंटा आता होगा उस घंटा को बजा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा ठीक है तो आप घंटा का दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा अगर घंटा का नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो घंटा को जरूर दबाइएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है त्रिज्या की दर बोला है तो बटा dt दर केवल ही बोला किसी के सापेक्ष बोला ही नहीं है तो बटा dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड तो उसकी परिधि की दर क्या होगी परिधि यानी कि c बटा dt परिधि की दर क्या होगी जबकि त्रिज्या के मान दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर परिधि के मान दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या मानेंगे माना कि समय t पर वृत्त की परिधि c
और त्रिज्या r है। वृत्त की परिधि c और त्रिज्या r है। चलिए, तो उपयोगी सूत्र लगाइए सबसे पहले। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। परिधि को c से ना 2 पाई r। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसीलिए किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे? तो t के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dc बटे dt बराबर 2 पाई, तो कांस्टेंट है, dr बटे dt। 2 पाई dr बटे dt के मान कितना है? ओहो, इसको ऐसा कीजिए, परिधि 2 पाई r dr बटे dt, और dr बटे dt का मान दिया हुआ है। चलिए, तो dc बटे dt 2 पाई, और dr बटे dt का मान कितना हुआ दिया हुआ? 0.7। कितना दिया हुआ है? 0.7। 0.7 दिया हुआ है, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहेगा सर आप इसका प्रयोग नहीं किए, तो इसका उपयोग कहीं हुआ ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? ये आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को घुमाने के लिए दे दिया। तो क्या कीजिएगा? जिसका उपयोग होगा जिसका उपयोग करेंगे, जिसका उपयोग नहीं होगा जिसका उपयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग के लिए आज इतना ही तक पढ़ लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल। इस लेसन में टोटल 18 क्वेश्चन है, तो हम लोग को 3-4 क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।